आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नाम है वन हाई स्कूल हीरोज। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमारे मेन हीरो को देखते हैं। इसका नाम यू ग्योम होता है, जो एक स्कूल में अपने डैड के साथ आया हुआ था और एडमिशन ले रहा होता है। टीचर सामने बैठा हुआ था और स्कूल के रूल्स को बता रहा होता है। बाद में ग्योम के क्लास में ले आया था और बता रहा होता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट है, पिछले स्कूल में यह टॉप पर था। यहाँ पर हम दूसरे हीरो को भी देखते हैं जो क्लास में आ गया था। इसका नाम यून गी होता है। टीचर इसको देखता है और कह रहा होता है कि तुम आज लेट क्यों हो गए। इसने कह दिया था कि मैं आगे से लेट नहीं आऊंगा। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर एक स्टूडेंट को देखते हैं। इसका नाम होंग इल होता है, जो पहले ग्योम को देखता है, फिर अपने फ्रेंड से पूछ रहा होता है कि क्या इसको बुली करना चाहिए, लेकिन उसका फ्रेंड कहता है कि रहने दो, ये टॉप पर है। ग्योम एक फॉर्म को देख रहा होता है जिसमें इसको तय करना है कि तुम फ्यूचर में क्या करोगे, लेकिन इसको नहीं पता होता। अगले सीन में ग्योम एकेडमी में आता और स्टडी कर रहा होता है। फिर बाहर आता है, इसके डैड ने इसके पास मैसेज किया हुआ था और वो कहते हैं कि तुम्हें जो सम पहले नहीं आ रहा था, मैंने उसे सॉल्व करके तुम्हारे पास सेंड कर दिया है, तुम देख लेना। हमने अभी तक जितने भी सीन देखे हैं, हमने एक बात को नोटिस किया है कि ग्योम हेडफोन लगाता रहता है और इसके पास एक कैसेट भी है। शाम को ग्योम अपने घर पर आता है, सामने इसकी मॉम होती है और इसका नाम डाबिन होता है। डाबिन इससे पूछती है कि स्कूल में पहला दिन कैसा था। इसने कह दिया था बढ़िया था। फिर अपनी मॉम को देखता है और कह रहा होता है कि आप ये मेडिसिन मत लिया करो। फिर अपने रूम के अंदर आता है, लेकिन जैसे ही इसको ये पता चलता है कि मेरे डैड घर पे आ गए, फिर ये पढ़ाई का नाटक करने लगता है। इसके डैड, जिसका नाम स्योक टे है, इसके पास आता है, एक सम को सॉल्व करवाता है, लेकिन इसको नहीं आता। बाद में इसके सर में बार बार फिंगर मार रहा होता है। ग्योम को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन बाद में फाइनली सम को सॉल्व कर देता है। यह देखकर इसके डैड हैप्पी होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो। रात को ग्योम लेटा हुआ था, अपने आप ही अपने गले को दबा रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों। सुबह ग्योम अपने स्कूल में आता है और क्लास में होता है और यहाँ पर होंग इल को देखता है, जो एक लड़की को बुली कर रहा होता है। होंग इल लड़के से कह रहा होता है कि तुम मेरे लिए ब्रेड लेकर क्यों नहीं आए, मैं भूखा हूँ। लड़के ने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, लेकिन होंग इल इसको मार रहा होता है। ग्योम भी हेडफोन लगाकर सीट पर बैठा हुआ था और स्टडी कर रहा होता है। होंग इल लड़के के मजे ले रहा होता है, इसके ऊपर चढ़ रहा था और सवारी कर रहा होता है। लेकिन जब ऐसा कर रहा होता है, तब हम ये देखते हैं कि पास में ग्योम की कैसेट होती है और ये नीचे गिर जाती है। ग्योम कैसेट को उठाता है, होंग इल को देख रहा होता है, जो कि लड़के को बुरी तरह से मार रहा होता है। ग्योम साथ में अपने डैड के सीन को याद करता है, जब वो मेरे सिर पे फिंगर मार रहे थे। काफी टाइम तो होंग इल को देखता रहता है और बाद में चिल्लाता है। होंग इल इसको देखता और पूछ रहा था कि क्या तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। बाद में इसके पास आता है और लात पे लात मार रहा होता है। सभी लड़के इनको देख रहे थे। यूंगी भी क्लास में होता है और ग्योम को देख रहा था। होंगिल का दोस्त होंगिल से कह रहा होता है कि ऐसा मत करो, बहुत हो गया, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जोर से ग्योम को मार दिया था। फिर हम ग्योम को देखते हैं, जो बाहर आता है, अपने घर पर जा रहा था, लेकिन सामने होंगिल होता है, साथ में इसके फ्रेंड्स होते हैं जो कि इसको रोक लेते हैं। होंगिल कह रहा होता है कि साइड में आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। बाद में इसको साइड में ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे पैसे चाहिए। ग्योम पैसे को निकालता है, इसको दे देता है। होंगिल साथ में कह रहा होता है कि मेरा नंबर है, मैं तुम्हारे पास कॉल करता रहूंगा और तुम्हें हर टाइम जवाब देना होगा। ग्योम कहता है कि मैं एकेडमी में जाता हूँ, लेकिन होंगिल ने कह दिया था कि मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है, तुम्हें मेरी कॉल को पिक करना ही होगा। ग्योम बाद में चला जाता है। होंगिल का यहाँ पर एक फ्रेंड भी होता है, इसका नाम सुयोंग जुन होता है। होंगिल कह रहा होता है कि तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है, लेकिन सुयोंग जुन ग्योम को जाते हुए देख रहा था। रात को स्योक टे को देखते हैं, जो इसके फिर से स्टडी करा रहा था। रात को ग्योम सोया हुआ था, लेकिन अपने आप का गला फिर से दबा रहा था। सुबह ग्योम स्कूल में आ रहा था, इसके पास होंगिल कॉल करता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। बाद में क्लास में होता है, होंगिल इसके पास आता है, पूछ रहा था कि तुमने कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया। इसने कह दिया था कि मुझे माफ कर देना। होंगिल कहता है कि कल मेरे लिए खाना ले आना। बाद में इसके हेडफोन को और साथ में कैसेट को ले गया था, लेकिन वो इसको रोकता है और कह रहा होता है कि इन्हें वापस कर दो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। होंगिल कहता है कि क्या कहा तुमने। बाद में इसको लात मारता है, लेकिन ग्योम फिर से खड़ा होता है और कह रहा होता है कि मुझे दे दो। होंगिल कहता है कि ठीक है, आकर ले लो। बाद में इसके पास आ रहा होता है, लेकिन होंगिल ने इन चीजों को नीचे गिरा दिया था और बाद में इन पर पाव लगा देता है। फिर ग्योम के पास आता है,
सिर में फिंगर मार रहा था। गियोम कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में इसके फेस पर पंच मारता है। अब इन दोनों की काफी देर तक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे को जोर जोर से मार रहे थे। ये फाइट काफी देर तक चलती है। सभी स्टूडेंट इन दोनों को देखते हैं। गियोम ने इसको पकड़ लिया था और इसके गले को दबा रहा होता है। अपनी रात वाली सीन को याद करता है कि मैं अपने आप के गले को कैसे दबा रहा था, लेकिन बाद में उसको छोड़ देता है और कह रहा होता है कि मैंने कहा था कि ये चीजें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बाद में अपने हेडफोन को और कैसेट को उठाता है और सीट पर बैठकर स्टडी करने लगता है। यूंगी भी ये सब देखकर स्माइल कर रहा होता है। इसलिए जब गियोम घर पर जा रहा था तभी साथ साथ में आता है और पूछ रहा था कि तुमने फाइट करना कहाँ से सीखा है, आज तुमने अच्छा काम किया है। लेकिन गियोम ने कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में चला जाता है। जब बस में होता है स्माइल करता है, लेकिन जल्दी इसको पता चल गया था कि मेरा स्टॉप छूट गया है। बाद में बस को रुकाता है और यहाँ से भाग गया था। एकेडमी में आता है लेकिन ये लेट हो गया था। रात को अपने घर पर आता है। इसके पेरेंट्स इसके सामने होते हैं। सियोक टे कहता है कि तुम लेट हो, इसने कह दिया था कि मैं बस में सो गया था। हालांकि जब सियोक टे इसको डांट रहा होता है तब डाबिन ने टीवी की आवाज तेज कर दी थी। गियोम बाद में शावर लेकर बाहर आता है और यहाँ पर अपने भाई को मिस करता है। इसको देख रहा होता है। इसके भाई ने इसको हेडफोन दिए थे और अपने हार्ट के सुनने के लिए कहता है। सुबह हम गियोम को देखते हैं जो कि होंगेल से मिलता है और कह रहा होता है कि कल मैंने वो सब कर दिया था, मुझे इसके लिए माफ कर देना, आगे से ऐसा नहीं होगा। यूंगी भी बाद में उससे बात करता है और कह रहा होता है कि तुम सॉरी क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो अभी और फाइट करनी होगी। लेकिन गियोम कह रहा होता है कि मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं फाइट करना नहीं चाहता। बाद में वॉशरूम में आता है लेकिन यहाँ सियोन जुन आता है और इसको लात मारता है। सियोन जुन के फ्रेंड्स भी यहाँ पर आते हैं। यूंजी यहाँ पर आ गया था, सभी बच्चे को बाहर निकाल देता है। होंगेल गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इसने कह दिया था कि मैं तो नया हूँ। होंगेल कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो। बाद में इसको मारने के लिए आ रहा था लेकिन सियोन जुन मना कर देता है। गियोम सियोन जुन से कह रहा होता है कि तुमने मुझे क्यों मारा। सियोन जुन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, तुमने मेरे दोस्त को मारा था। गियोम कहता है कि मैं जानता हूँ लेकिन मैंने इसके लिए सॉरी कह दिया था। सियोन जुन कह रहा होता है कि इतना काफी नहीं है, मेरे सामने घुटने टेको। बाद में इसको नीचे बैठने के लिए कह रहा था लेकिन गियोम नहीं बैठता। तभी टीचर यहाँ पर आ गए थे और गियोम को देखता है। बाद में सियोन जुन से कह रहा होता है कि क्या तुमने इसको मारा था। फिर यूनगी से कह रहा होता है कि इसको नर्स के पास ले जाओ। बाद में यूनगी ने ऐसा ही किया था। अब सियोंग जुन से बात करता है और कह रहा होता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम गैंगस्टर हो। फिर इसकी मॉम का जिक्र करने लगता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने उससे कांटेक्ट किया, क्या तुम जानते भी हो कि वो कहाँ पर है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता, हालांकि गुस्से में होता है। इसके पीछे कोई ना कोई बात होनी चाहिए। अगले सीन में यूंगी को देखते जो अपनी क्लास में होता है, सफाई कर रहा था। तभी यहाँ पर गियोम आता है और अपने बैग को लेता है लेकिन इसको ये पता चलता है कि मेरा कैसेट और साथ में हेडफोन यहाँ पर नहीं है। तभी इसके पास होंगेल कॉल करता है और कह रहा होता है कि हेडफोन और कैसेट मेरे पास है, तुम यहाँ पर आ जाओ। गियोम चिल्लाता और कह रहा होता है कि वहीं पर रहना, मैं आ रहा हूँ। बाद में चला गया था। यूंगी भी इसको देखता फॉलो कर रहा होता है और पूछता है कि तुम अब क्यों जा रहे हो, तुम हेडफोन और कैसेट को लेने के लिए क्यों मरे जा रहे हो, वो किसके है। इसने कह दिया था कि मेरे भाई के है, उसने मुझे उधार दिए थे। वही हम सियोंग जुन को देखते जो गियोम की चीजों को देख रहा होता है और होंगेल से पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि वो इन्हें लेने के लिए यहाँ पर आएगा। इसने भी हाँ भर दी थी। तभी दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। सियोंग जुन यहाँ पर गियोम को देखता है और कह रहा होता है कि अपनी चीजें ले जाओ। बाद में गियोम इसके पास आता है लेकिन सियोंग जुन कह रहा होता है कि पहले तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी, मुझे हराना होगा, तभी तुम्हें चीजें मिलेगी। गियोम पूछ रहा होता है कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो, मैंने क्या गलत किया है। सियोंग जुन ने कह दिया था कि तुम मेरे पास आ गए हो, तुम्हारी यही गलती है। बाद में इसको पंच मारता है। गियोम भी उससे फाइट करने लगता है, पंच मारता है लेकिन एक पंच भी काम नहीं करता, इसके फेस पर नहीं मार पाता। लेकिन सियोंग जुन इसको बार बार मार रहा होता है। गियोम का खून बहने लगता है, अपने आप से कह रहा होता है कि मैं इसको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ। बाद में सियोंग जुन के पंचों को नोटिस करता है और अपने आप से कह रहा होता है कि ये मैं जान गया हूँ, ये टाइम और धोखे का खेल है। बाद में जब सियोंग जुन पंच मार रहा होता है तभी इसके पंच से बच जाता है और इसके फेस पर अपना पंच मार देता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।